हूँ कि अब घोटाले बहुत है, तो छोटे मोटे आप घोटाले बता रहे हो, हजारों करोड़ के घोटाले। अभी आपकी जानकारी के लिए भी सिया के अंदर 400 कंपनियों को सिया की अनुमति दी गई। तो क्या कारण रहा? क्या चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं मीटिंग बुलाई? क्या नवनीत कोठारी ने क्यों परमिशनें दी? क्यों श्रीमंत शुक्ला प्रमुख सचिव के कहने पे करी? नवनीत कोठारी और श्रीमंत शुक्ला के कार्यकाल की जांच होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वसूले गए उद्योगपतियों से, को लेकर एक बड़ा घोटाला है। किस कंपनी को दिया जा रहा, इनके इस कंपनी के पीछे सब कॉन्ट्रैक्ट देके बड़ी कंपनी कौन सी है? क्या अडानी है? क्या अडानी को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार उपकृत कर रही है? जी को समझना चाहिए। चाहे इसके पहले शिवराज जी थे, कई आपने इन्वेस्टर मीट किए, क्योंकि जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा है और प्रदेश की जनता एक एक पैसे का हिसाब आपकी सरकार भारतीय जी को समझना चाहिए। चाहे इसके पहले शिवराज जी थे, कई आपने इन्वेस्टर मीट किए, क्योंकि जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा है और प्रदेश की जनता एक एक पैसे का हिसाब आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से लेगी। और इसको हम आने वाले समय में विधानसभा में सत्र में भी इस बात को उठाएंगे कि जनता की इस गाड़ी कमाई का जिस प्रकार से अधिकारी घूम रहे हैं, जिस प्रकार से अपने परिवार को लेके शेयर कर रहे, शेयर सपाटे कर रहे विदेशों में, ये प्रदेश की जनता का पैसा है। एक आम जनता का पैसा जो टैक्स देती है, जो बिजली का बिल भरती, पानी का टैक्स देती है, प्रॉपर्टी का टैक्स देती है, और उनके पैसे से शेयर सपाटे हो रहे। ये अधिकार मध्य प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और कितना निवेश आया, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बताए। पूरे मध्य प्रदेश तस्वीरें नजर आने लगी हैं। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों में फिक रहा उसकी बात आती है, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ, और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से उन किसानों का भला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो, लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सर, पूरे मध्य प्रदेश में खासकर बड़े शहरों की बात की जाए, बिल जो है वो पिछली बार की तुलना में जो पुराने मीटर से ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, मैं कई जिलों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई स्मार्ट मीटर की, और जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूं कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक बड़ा घोटाला है। किस कंपनी को दिया जा रहा, इनके इस कंपनी के पीछे सब कॉन्ट्रैक्ट देके बड़ी कंपनी कौन सी है? क्या अडानी है? क्या अडानी को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार उपकृत कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसको लेके भी हम आने वाले सत्र के अंदर जनता की बात को उठाएंगे, क्योंकि जितनी बिजली उतना पैसा लेना चाहिए। ये बात सच है कि बिजली कम मिल रही है प्रदेश के अंदर और मीटर फास्ट भाग रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी, आपने अधिकारियों से क्या जनता से पैसे वसूल करने का स्मार्ट मीटर बना दिया? ये मीटर बिजली का मीटर है कि वसूली मीटर है, ये बताएं। सर एक सवाल है कि पिछली सरकार ने हिंदी में MBBS पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया था। गृह मंत्री जी ने यहाँ पे शुरुआत की थी, लेकिन एक भी परीक्षार्थी पिछले सालों में हिंदी माध्यम न तो चुना न परीक्षा दी।
लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे आपका प्रश्न दुरुस्त है कि ऐसे कई विषय है और जिसमें सरकार बजट नहीं देना चाहती या नाम के लिए सिर्फ आप परीक्षाएं आयोजित करते हैं, वो परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। तो ये और आपको बताना चाहूं कि नाम परिवर्तित बार बार किए जाते हैं स्कूलों के नाम। अभी मालूम पड़ा है कि सांदीपनि किया जा रहा है स्कूलों के नाम, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता नाम बदलने में, पूरे रिकॉर्ड में खर्च होगा, यहां से लेकर स्कूल तक के रिकॉर्ड में सरकार तक, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्या नाम बदलने से क्या वो वहां का स्कूल आपका मेरिट पे आएगा? बच्चों को पढ़ाओगे तो वो मेरिट पे वहां के स्कूल आएगा, ये एक्सीलेंट स्कूल बनेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। हिंदी माध्यम से पुस्तक, अब मैं कह रहा हूं कि अब घोटाले बहुत है, तो छोटे मोटे आप घोटाले बता रहे हो, हजारों करोड़ के घोटाले। अभी आपकी जानकारी के लिए भी सिया के अंदर 400 कंपनियों को सिया की अनुमति दी गई। तो क्या कारण रहा? क्या